अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुजाहिद हियर। आज का हमारा टॉपिक जो है न्यूमेरिक सीरीज़ है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिक सीरीज़ पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है न सिर्फ एमसी, एफएनएस, फीमेल आर्म कोर्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपके प्रोविजनल और नम्स टेस्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से एमसीक्यूज आएंगे। इसलिए मैंने ये टॉपिक बहुत डिटेल में तैयार किए हैं। तो चलते हैं न्यूमेरिक सीरीज़ की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एमसी में जो पास्ट पेपर्स हैं, इसे जो एमसीक्यूज आया वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एक सेट हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये वाला, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इसका हम थ्योरी पढ़ेंगे कि किस किस बेसिस पे ये न्यूमेरिक सीरीज आ जाते हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन बेस पे है, एडिशन पे है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे है। फिर इसके बाद हमारे पास जो टेबल्स होती हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल, और इसी के साथ साथ आपको ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है। उसमें ये रूल्स आपको फॉलो नहीं होने, स्क्वायर सीरीज भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हम सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने पहले वाले स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें हम न्यूमेरिक सीरीज से स्टार्ट करेंगे। आपके टेस्ट जितने भी हैं, चाहे सी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई दूसरे कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो न्यूमेरिक सीरीज से आते हैं और स्टूडेंट इसको छोड़ जाते हैं क्योंकि इस पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और मेरा सजेशन भी आपके लिए ये है कि अगर कोई ऐसा सीरीज आपको आ जाए कि उसको समझ आपको नहीं आ रहा हो, तो आपने इसको छोड़ देना और एंड पे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो नंबर सीरीज में क्या होता है कि आपको एक सीरीज ज्ञान होता है, जिस तरह इधर एक सीरीज है 2 4 6 8, ठीक है। तो आपने इस हीरोज को पहले समझना है कि पहले वाले डिजिट से सेकंड डिजिट में इसने किस तरह जंप किया है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें आपने 2 के साथ इसने ऐड किया है 2, तो हमारे पास बना है 4। इसी तरह फिर इसने 4 के साथ अगेन ऐड किया है 2, तो 6 बना है। अगेन इसने 2 ऐड किया तो 8, और इसके बाद इसने, तो इसका आंसर हमारे पास बनता है 10, ठीक है। मैंने इधर लिखा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये इस सीरीज को देखे 3 6 9 और 12, तो ये हमारे पास सिंपल 3 का टेबल है, ठीक है। तो इसने 3 का टेबल यूज़ किया आपको एक सीरीज बनाने के लिए, तो सिंपल इसके बाद आपको आ जाएगा 15, ठीक है। इसी तरह इस सीरीज में भी इसने 4 का टेबल यूज़ किया है, तो नेक्स्ट हमारे पास इधर आ जाएगा 20। इसी तरह ये 5 का टेबल है, तो नेक्स्ट इसका आ जाएगा 30, और ये हमारे पास 6 का टेबल है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है। तो इसी तरह ये दो सिंपल सीरीज थे, मैंने आपको ये समझा दिए। अब इस पे चलते हैं जो कॉम्प्लेक्स सीरीज आते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ते हैं कि वो किस बेस पे बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है इसमें, वो हमारे पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन सीरीज में क्या होता है कि आपको एक सीरीज गिवन किया जाता है और उसमें डिफरेंट तरीकों से आपको कुछ नंबर एड्स करने होते हैं। लाइक अगर मैं इस पहले वाले एग्जांपल की बात कर लूँ आपके लिए, तो 3, फिर इसके बाद 7 11 और 15। तो इसने अब इधर क्या है कि 3 के साथ इसने 4 ऐड किया है तो 7 आया है। अगेन 7 के साथ 4 ऐड किया तो 11। इसके बाद अगेन इसने 4 ऐड किया तो 15। अब 15 के साथ मैं अगर अगेन क्या करूँ, 4 ऐड कर लूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 19, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसका आंसर निकालवाना है। इसी तरह दूसरा सीरीज हमारे पास है 10 20 31 43। अब इसमें इसने सेम नंबर ऐड नहीं किया, बल्कि इसमें इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए नंबर्स को ऐड किया है, ठीक है। वो किस तरह के, इसने 10 से 20 तक जाने के लिए पहले 10 को ऐड किया, फिर 20 से 31 जाने के लिए 11 को ऐड किया, फिर 31 से 43 तक जाने के लिए इसने क्या किया, 12 को ऐड किया। अगर 31 के साथ मैं क्या करूँ, 12 को ऐड कर लूँ तो 3 और 4। अब आगे हमारे पास अब सीरीज समझ आया कि 10 11 12। अब 43 के साथ मैं आगे आंसर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 13 को ऐड करूँगा। अगर मैं इसके साथ 13 ऐड कर लूँ, हमारे पास बन जाएगा 56, जो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इधर मैंने शायद मेंशन भी किया हो, इसका 56 आंसर बनता है। इसी तरह ये थर्ड नंबर जो सीरीज है हमारे पास 4 6 9 13 और 18। अब इसमें आपने पहले इस सीरीज को बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको समझना है। तो 4 से 6 तक जाने के लिए इसने 2 ऐड किया,
फिर 6 से 9 तक जाने के लिए इसने क्या किया, इधर मैं लिखते भी जाऊँ तो 4 3 ऐड किया। फिर 9 से 13 तक जाने के लिए इसने क्या किया, 4 को ऐड किया है। फिर 13 से 18 तक जाने के लिए इसने 5 को ऐड किया है। अब 18 के साथ मैं 6 ऐड करूंगा तो मुझे क्या आंसर, तो मुझे आंसर करेक्ट आंसर मिलेगा। तो अगर 18 के साथ मैं क्या कर लूँ, 6 को ऐड कर लूँ तो हमारे पास बनेगा ये 4 हो गया और ये 2, तो 24 हमारे पास इसका क्या बनता है, करेक्ट ऑप्शन बनता है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन को सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, हम करते हुए एडिशन के बाद अब हमारी नंबर है सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि एडिशन में हम आगे की तरफ जाते हैं और सब्ट्रैक्शन में हम पीछे की तरफ आते हैं। तो हमारे पास एक सीरीज गिवन है 60 50 40 एंड 30। अब इसमें सिंपल किया गया, हर नंबर से इसने 10 को क्या किया, माइनस किया है, ठीक है। तो अगर 60 से हम माइनस करें 10 तो हमारे पास बनता है 50, फिर 10 माइनस कर ले तो 40, फिर अगेन 10 माइनस कर ले तो 30। अब नेक्स्ट आंसर के लिए मैंने 10 को माइनस करना है किससे, 30, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 20, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है 40 35 30 55 एंड 20। अब इसमें इसने सिर्फ -5 को क्या किया है, 5 को इसने माइनस किया है। तो इधर से माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो 20 से अगर हम -5 कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 15। तो इसका आंसर हमारे पास बना 15। अब नेक्स्ट हमारे पास है 30 26 22 और 18। अब इसमें अगर देख ले तो इसमें हर एक नंबर से 4 को क्या किया, माइनस किया। तो अगर हम 18 से 4 माइनस कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 14, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं 100 85 71 एंड 58। तो इसमें अगर आप देख ले तो इसमें इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए नंबर्स को क्या सब्ट्रैक्ट किया है। अब पहले इसने 100 से 15 को माइनस किया तो 85 बना है। फिर 85 से इसने 14 माइनस करके 71 बनाया है। फिर 71 से इसने 13 माइनस करके 58 बनाया। तो अब 58 से हमने क्या करना है, 12 को माइनस करना है। तो अगर मैं 58 से 12 माइनस कर लूँ तो हमारे पास बन जाएगा, इधर 6 बन जाएगा और इधर 4 बन जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर 46 बनता है। हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है इसमें वो हमारे पास प्राइम नंबर सीरीज है। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, और किसी भी नंबर पे वो डिवाइड नहीं होते, ठीक है। या आप सिंपली कह लें कि 1 पे डिवाइड होते हैं और अपने आप पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो लाइक मैं अगर मिसाल दे दूं कि 2 है, तो 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 पे भी डिवाइड होता है और खुद पे भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सीरीज किस तरह बनने है, आपने सिर्फ एन डिजिट्स को याद करना है, क्योंकि 2 से लेकर आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे ना वो इसी से आएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ सकते। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक सीरीज दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आप इधर आपको एक दे दूँ 3 5 13 और 17। तो इसमें अगर आप देख ले तो अगर आप पिछले वाले मेथड्स को फॉलो कर ले एडिशन वाले को, लाइक 3 से 5 तक जाने के लिए आपके क्या करना है, +2 को ऐड किया। फिर 5 से 13 के लिए जाने के लिए आपने 8 को ऐड किया। फिर 13 से 17 तक जाने के लिए आपने क्या किया, 4 को ऐड किया, ठीक है। अब इधर अगर आप देख ले तो +2 +8 +4 इधर कोई भी आपको सीरीज नहीं मिल रहा। सीरीज हमेशा वो होता है, लाइक मैं अगर आप इधर कह लूँ 2 ऐड किया फिर 3 ऐड किया और 4 ऐड किया, या इस तरफ 2 ऐड किया 4 ऐड किया और 6 ऐड किया, तो ये एक सीरीज है। लेकिन इधर 2 से 8 और फिर 8 से 4 इस कोई भी सीरीज नहीं बन रहा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपने डायरेक्टली अपने जहन में लाना है कि ये प्राइम सीरीज है। सबसे पहले इसकी दो निशानियां, सबसे पहले आपको इसमें कोई भी सीरीज नहीं मिल रहा होगा, और दूसरा इसका जो डिफरेंस है वो हमेशा लेस देन 10 होगा, ठीक है, या इक्वल टू 10 होगा, ठीक है, और इक्वल टू 10। तो ये दो चीजें आपने प्राइम नंबर सीरीज के लिए अपने जहन में रखते हैं, ठीक है। अब इधर मैं एक मिसाल दे दूं 2 3 5 7। अब 2 3 5 7 को अगर आप देख ले तो इधर से उठाया गया है 2 3 5 7। तो अगर आपको ये सीरीज याद हो तो इंशाल्लाह इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो
तो 7 के बाद इधर क्या बनता है, 11 हमारे पास बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं 7, 13, 19 एंड 29। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वो सीरीज नहीं देते डायरेक्टली, ठीक है, जो इधर मैंने आपको मेंशन किया है, बल्कि इसमें से एक डिजिट को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, और नेक्स्ट वाला डिजिट आपको क्या कर देते हैं, दे देता है। अब इस सीरीज में अगर आप देख ले तो 7 से इसने स्टार्ट किया है, जो हमारे पास के इधर मेंशन है। तो अब 7 के बाद हमारे पास आता है 11, लेकिन इसने आपको 11 मेंशन नहीं किया बल्कि 13 इसने मेंशन किया। तो इसको कहते हैं स्किप मेथड। ठीक है, प्राइम नंबर में स्किप मेथड क्या होता है कि इसमें दरमियान में एक नंबर स्किप किया जाता है और नेक्स्ट आपको दिया जाता है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बता दिए कि आ सकते हैं। ठीक है, आपने अपने जहन में ये चीज़ें रख ली है। ठीक है, तो अब इधर देख ले तो 7 के बाद 11 को स्किप किया तो 13 आ गया, फिर 13 के बाद 17 को स्किप करके 19 आ गया, और 19 को फिर इसने के बाद 23 आता है, लेकिन इसने 23 को स्किप करके 29 लगा दिया। फिर 29 के बाद 31 बनता है, तो 31 का आंसर हमारा पास करेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 37 है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 37 बना। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो इस सीरीज में क्या होता है कि एक तो डिफरेंस जो है आपको रैंडमली इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, और दूसरा इसमें जो डिफरेंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 10 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, डिफरेंस 10 से ज्यादा होगा। तो इसमें अगर मैं आपको मिसाल दे दूं 2, 4, 12 और 18, तो इसमें अगर आप देख ले तो 2 से 4 तक जाने के लिए इसने क्या किया है, सिंपल। अगर आप एडिशन वाले मेथड पे जाएं तो मैंने इधर जो है ना सारा डिटेल इधर मेंशन किया है, आप इसको ज़रा पढ़। ठीक है, अब 2 से 4 तक जाने के लिए आपने इसको साथ क्या किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया। अब 4 के साथ अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास बनेगा 12। अब 12 के साथ अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो हमारे पास बनेगा 48। अब 48 के साथ मैंने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है। इधर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, फिर 3 मल्टीप्लाई किया, फिर 4 मल्टीप्लाई किया। अब बारी है 5 की, अगर मैं इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास बनेगा 2, 4। ठीक है, फिर मैंने मेंशन किया। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन सीरीज में अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 2, 4, 8 एंड 16। अभी हमारे पास एक सिंपल सा सीरीज है कि इसने क्या किया है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसने अगेन 2 2 मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 2 2 हमारे पास बन गया 4, अगेन 2 मल्टीप्लाई किया 8, 2 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 16, और 16 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा 32। ठीक है, जो कि हमारे पास इधर मैंने मेंशन किया। अब इसी तरह कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको एक ही सीरीज में 3 भी मल्टीप्लाई होते हुए नजर आएगा, 4 भी आएगा, और कभी कभार 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आएगा। लाइक अगर इधर मैं कह दूँ आपको कि 2 आ गया, फिर इसने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके 4 आ गया, फिर आगे इसने 12 या 24। अब इस सीरीज में अगर आप देख ले तो 2 से 4 तक जाने के लिए इसने 2 मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से 12 तक जाने के लिए इसने 3 मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन इसने किया क्या, 2 मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 और 3 का सीरीज है, तो आगे के लिए हमने क्या करना है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास बनेगा 4 3 72। अब इधर भी यही सीरीज है 4 के साथ अब इधर इस वाले सीरीज में इसने हर एक के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया, इस वाले के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया, इस वाले के साथ इसने दो चीजें मल्टीप्लाई की है। एक तो इसने 2 भी मल्टीप्लाई किया, लाइक पहले वाले में इसने 3 मल्टीप्लाई किया है, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके 6 बना, फिर 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके इसने 12 बना है। ठीक है, तो अब इसमें 3 और 2 का सीरीज है। ठीक है, तो इधर इधर अगर आप देख ले तो 72 के साथ इसने 3 को मल्टीप्लाई करे 216 आया है, 216। अब नेक्स्ट बारी हमारे पास क्या है कि इसके साथ हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास बनता है 432। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने इसका आंसर निकलवाना है।
अच्छा जी, तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि कभी कभार आपको 2-3 का सीरीज़ दिया जा सकता है, कभी 3-4 का, और कभी कभार आपको 4-5 का सीरीज़ दिया जाता है। तो आपने इससे नहीं घबराना कि कहीं ये तो वो पिछला वाले सीरीज़ जो जिसमें हमने प्राइम नंबर का सीरीज़ पढ़ा, तो कहीं वो तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने डिफरेंस आपको बता दिया कि डिफरेंस हमेशा उसमें हमेशा 10 से कम होगा, और मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में आपके साथ 10 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें कभी भी 10 से कम नहीं आ सकता, और इसमें आपको 10 से ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है या ये प्राइम सीरीज़ है। अब कभी कभार मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में ऐसा भी होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन ऑफ समथिंग, यानी दोनों चीज़ें इकट्ठे आपको सीरीज़ में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इस वाली सीरीज़ में अगर आप देख लें 5, 9, 17 और 33, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास बना है 10। इधर मैं अगर आप लिख लूँ तो 10 बना है। अब 10 इधर नहीं है, इधर हमारे पास 9 है, तो इसने क्या किया, इसके साथ -1, तो 9 बना। अब 9 के साथ इसने 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बनेगा 18, लेकिन 18 की जगह इधर क्या है 17, तो इसने अगेन इससे 1 माइनस किया तो हमारे पास बना 33। अब 33 के साथ इसने 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बनेगा 66, लेकिन उसी तरीके को उसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने इससे क्या कहा -1 करना है, तो हमारे पास बनेगा 65। 65 इधर हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह ये तो सब्ट्रैक्शन का हो गया, सेम मेथड को फॉलो करते हुए ये एडिशन भी कर सकता है, यानी मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। अब इधर अगर आप देख ले 2 और 4, तो इसने 2 का टेबल को फॉलो करते हुए एडिशन सीरीज को फिर इसके साथ फॉलो किया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, और 4 के साथ इसने क्या किया 1 को ऐड किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 11, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, और 10 के साथ इसने 1 को ऐड किया तो हमारे पास 11 बन गया। इसी तरह 11 के साथ इसने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 22 बनता है, उसने 1 ऐड किया तो 23 बनता है। अब 23 को हमने क्या करना है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास बनेगा 46, और 46 के साथ हमने क्या करना है 1 को ऐड करना है तो 47 बनेगा, ठीक है। इधर बाय मिस्टेक मैंने 45 लगाया, लेकिन ये गलत है, इसका आंसर सही है 47, ठीक है। और इसने -1 नहीं है, ये +1 है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज है 4 नंबर, वो हमारे पास है डिवीजन सीरीज। अब डिवीजन सीरीज और मल्टीप्लिकेशन सीरीज में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि इसका डिफरेंस जो है उसमें 10 से ज्यादा आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें किसी किस्म का सीरीज नहीं बन रहा होगा, क्योंकि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का पढ़ लिया, तो इसमें इस तरह का कोई सीरीज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका दो कॉमन चीजें हैं इसमें। अब मिसाल के तौर पे हम आ जाए 64, 32, 18 और 8। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर तक जाने के लिए आपने ये सोचना है कि इसमें इसने क्या किया है। अब 64 और 32 का अगर मैं पहले वाले तरीके के मुताबिक कर लूँ, अगर मैं इसका डिफरेंसेस निकालना शुरू करूँ तो इसमें कोई भी सीरीज नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करना है कि 64 और 32 तक जाने के लिए मुझे ये पता है कि ये इसको इसने क्या किया 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 32 बना। अब 32 को अगेन इसने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 16 बना। अब 16 को अगेन डिवाइड किया है 2 पे तो हमारे पास बनता है 8, और 8 को 2 पे डिवाइड करके इससे बना है 4। तो इसका जो नेक्स्ट सीरीज इधर है तो इधर हमारे पास बनेगा 4। अच्छा, अब ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको क्या करें ओ टू का डिवीजन का टेबल आपको दे दें, ठीक है। ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इधर आपको मिसाल दे दूँ 2, 43, 81, ठीक है। अब इसमें अगर आप देख ले तो 2 का डिवीजन है तो नहीं, क्योंकि 2 का अगर मैं इसका हाफ लेता हूँ तो वो इसका हाफ हमारे पास बनता है 122, अप्रोक्सीमेटली 122 तक बनता है, ठीक है, लेकिन 122 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसने इसको क्या किया 3 पे डिवाइड किया। तो अगर आप इसको 3 पे डिवाइड कर दे हमारे पास बनता है 81। अब 81 को अगर 3 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास बनता है 27। अगर 27 को अब 3 पे डिवाइड कर दे हमारे पास बनता है 9, ठीक है। अब इस वाली सीरीज में अगर आप देख ले तो इसको 4 पे डिवाइड किया है, सबको इसने क्या किया 4 पे डिवाइड किया। तो 1024 डिवाइडेड बाय 4 256 बनता है, 256 डिवाइड बाय 4 हमारे पास 64 बनता है, 64 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16, और 16 डिवाइड बाय 4 हमारे पास क्या बनता है
4 बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये 3 पे डिवाइड किया या 4 पे डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिवीजन करना स्टार्ट कर लूँ, पहले मैं 2 पे करूँ फिर 4 पे करूँ, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो 2 चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहले आपने ये रखना है कि क्या फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट के दरमियान, क्या ये तो सेकंड डिजिट इसका हाफ तो नहीं है। अगर हाफ है तो आप समझ जाए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। अब 2 से डिवाइड नहीं किया तो आगे हमने ये डिसाइड करना है कि अब इसको किस पे डिवाइड किया है। तो आपने सबसे आखिर वाला जो चीज हो ना, आखिर वाला, उसको आपने निकालना है उधर। अगर इधर मैं 1024 से 256 पे जाता हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलता कि क्या क्या है। लेकिन अगर 64 से 18 की तरफ जाता हूँ तो मुझे इधर पता चलता है कि ये तो 4 पे डिवाइड किया गया है। तो फिर मुझे पता चल रहा है जब 4 पे डिवाइड, तो मैं इधर फिर ट्राई मार सकता हूँ कि 1024 जो है डिवाइड बाय 4 आया, इससे 256 बनता या नहीं बनता। तो ये 2 मेथड जो है अपने अपने आपने फॉलो करना है। अब सेम मेथड में इधर फॉलो करता हूँ, मुझे नहीं पता कि 625 को इसने किस पे डिवाइड किया, 4 पे डिवाइड किया, 5 पे डिवाइड किया। लेकिन मुझे इधर एक पता चला कि ये तो एक हाफ नहीं है, तो इसका मतलब 2 पे डिवाइड ही नहीं है, और बहुत कम है तो इसका मतलब ये 3 भी नहीं है, कोई 4 5 6 का बनता है। लेकिन इधर अगर मैं देख लूँ 25 डिवाइडेड बाय 5 में करूँ तो हमारे पास बनता है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 625 को भी इसने किया गया 5 पे डिवाइड किया। अगर अगर आगे अगर इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो इसको 5 से डिवाइड करके इधर हमारे पास बन जाएगा 1, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम आ जाए 6 20 120 64 और 6, अब इधर अगर आप देख ले तो हमारे पास इस सीरीज में ये तो न तो हाफ है और बहुत कम भी आए, इसका तकरीबन कोई सा अगर मैं इसको सातवां या 6 पे, मुझे लगता है कि ये या तो 6 पे डिवाइड हुआ है या 7 पे डिवाइड हुआ है, क्योंकि 120 जो है ये इसका मतलब बहुत कम सा हिस्सा है, ठीक है। लेकिन अगर एंड पे मैं आ जाऊँ तो इधर 64 को इसने किस पे डिवाइड किया थी, हमारे पास 6 बना है, तो ये तो मुझे लगता है कि इसने 4 पे डिवाइड किया। तो अब इस इधर एक मसला क्रिएट हुआ, और वो मसला ये है कि मुझे लगता है कि इसमें दो चीजें इसने यूज किया डिवीजन के लिए, 2 डिजिट इसने यूज किए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर इसको अब डिवीजन करना स्टार्ट कर दूं तो इसने किया क्या, 720 को इसने पहले 6 पे डिवाइड किया, तो जब 6 पे डिवाइड किया तो इससे बनता है 120। अब आगे इसने 120 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास बनता है 64। अब आगे इसने यूज किया है 64 को इसने 4 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास सीरीज क्या बना, 6 5 4। अब 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास बन गया 6। तो अब 4 के आगे हमारे पास क्या है कि इसने आगे 3 पे डिवाइड किया, तो अगर 6 को हम 3 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास बनता है इधर 2 बनता है, ठीक है। तो कभी कभार डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू भी आपको डिवीजन मिल सकती है, ठीक है। तो आपको 3 टाइप्स के डिवीजन मिल सकते हैं। एक ये होगा कि आपका सेम सीरीज होगा, मतलब सारे जो सीरीज है उसको एक 1 पे या 2 पे या 3 पे या 5 पे डिवाइड किए होंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऐसा हो सकता है कि आपको डिफरेंट नंबर के थ्रू डिवीजन मिला होगा, 2 3 का या 3 4 का, इस तरह होगा। और तीसरा हमारे पास ऐसा हो सकता है कि आपको एक डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में डिवीजन मिला हो, फॉर एग्जांपल पहले डिजिट को 2 पे डिवाइड किया होगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, या ऐसा भी हो सकता है जिस तरह हमने इधर ये पढ़ा ना कि 6 4 5 और 3, तो दोनों सीरीज आपको मिल सकते हैं। अच्छा, 5 नंबर टाइप हमारे पास है अल्टरनेटिव सीरीज। तो अल्टरनेटिव सीरीज में क्या होता है कि आपको एट अ टाइम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला सीरीज मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपली बात है, अगर इधर मैं अगर आपको दिखा दूं कि अल्टरनेटिव सीरीज क्या होता है, तो 1 से 4 5 तक जाने के लिए इसने क्या किया, 4 को ऐड किया है, फिर 5 से 2 तक जाने के लिए इसने क्या है, 3 को माइनस किया, फिर 2 से 10 तक जाने के लिए इसने क्या, 8 को ऐड किया है, और तो 8 आया। अब इसने अगेन क्या है, 5 इधर 7 को क्या है, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। और 3 से 15 तक जाने के लिए इसने 12 को क्या ऐड किया। तो इधर अगर आप देख ले तो +4 +8 +12 बनता है, और -3 -7 बनता है। अब इसमें एट अ टाइम दो सीरीज चल रहे हैं, एक हमारे पास 4 का टेबल चल रहा है, 4 8 12, और दूसरा हमारे पास जो हमने प्राइम नंबर का सीरीज पढ़ा, 2 3 5 7, वो सीरीज इधर चल रही है। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका मैं सिंपल एक
सिंपल ट्रिक से आपको बता देता हूँ। इसमें आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसा कोई सीरीज मिल जाए, अगर सिंपल वे से आप इसको देखें तो 4 3 8 7 12 ये क्या बना इससे, लेकिन आपने इसी से समझना है कि ये हमारा पास ये जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेटिव सीरीज से है, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको ऐसा डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। आप तब तक आपको इस चीज़ का समझ नहीं आएगी जब तक आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करें, ठीक है। तो आपके मोटिवेशन के लिए एक जुमला भी लिखे हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आपने इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिक सीरीज या अल्फाबेटिकल सीरीज, ये आपका कोई भी टेस्ट हो उसमें इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो आपका एमसी का हो, एफएनएस का हो, लॉन्ग कोर्स का हो, फीमे का हो, या आईसीएसबी का हो, या आपका एमसी का हो, ठीक है। इवन आपका जो ईटा टेस्ट है या एनएमडी कैट है उसमें भी इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इधर आपने क्या करना है, आपको फर्स्ट को मैच करना है थर्ड से, फिर थर्ड को मैच करना है इस वाले से, यानी एक को छोड़ के आगे तक, ठीक है। इसी तरह सेकंड को, फोर्थ वाला, फिर सिक्स वाला, फिर इस तरह जाते जाने, ठीक है। अब हमारे पास हो 1 के बाद आया है 2, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद इधर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह 5 का टेबल है, 5 से 10, 10 से 15 और इधर आएगा 20। अब इधर अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं 4 का भी दे दूं ए में और बी में आपको दे दूं 20 का, तो आपने कौन सा सेलेक्ट करना है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। अपने सीरीज को देखना है कि सीरीज में बारी किसकी आती है। तो 1 आ गया, फिर इसके बाद 2 आ गया, फिर इसके बाद 3 आ गया। अब इधर 15 है, लेकिन इससे आगे बारी आनी है 4 का। अब 5 वाले टेबल को देखें, 5 आ गया इधर, फिर इसके बाद इधर। अब इसको एक को स्किप करके आगे आपने जाना है। अगर ये सीरीज इसके ऑप्शन में आपको दो दो डिजिट्स गिवन हो, लाइक ए ऑप्शन में हो 420, कामा इधर है, नेक्स्ट में आपके साथ हो 520, तो इधर आप फिर इस वाले ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं। लेकिन पहले वाले ऑप्शन की तरह अगर आपको ए में 4 हो, बी में 20 हो, तो आपने 4 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें जो बारी आती है वो फर्स्ट वाले डिजिट की आती है, ठीक है, सेकंड वाले की नहीं आती, ठीक है। अच्छा, इस सीरीज में अगर आप देख लें तो 3 हमारे पास है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। अब इसमें आप अगर देख लें, अच्छा एक क्वेश्चन, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो टेस्ट्स होते हैं ना उसमें ज़्यादातर ये अल्टरनेटिव सीरीज जो है ना इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपने अपने जहन में रखना है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को देख ले और उसमें आपको कोई सीरीज इस तरह नज़र नहीं आ रहा, तो आपने डायरेक्टली अपने जहन में लेके आना है कि क्या ये अल्टरनेटिव सीरीज से है या नहीं, ठीक है। अब इसमें आपने हमेशा जो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट को थर्ड के साथ, ठीक है, फिर एक को स्किप करके आगे जाना है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देख ले तो इधर हमारे पास 2 टेबल्स चल रहे हैं, एक हमारे पास 3 का टेबल है और एक हमारे पास 4 का टेबल है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 3 1 3 बनता है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास बनता है 6, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास बनता है 9, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास बनता है 12, ठीक है। तो आगे इधर अब हमने आंसर कौन सा लगाना है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, एक हमारे पास आ गया 12 आंसर, ठीक है। अब हम दूसरे वाले भी सॉल्व कर देते हैं, 4 8, अब इधर हमारे पास फिर से आता है 12, ठीक है। अब हमारे पास आंसर तो सेम आ गया, पहले वाले से भी 12 आता है, सेकंड वाले से भी 12 आता है, लेकिन अब आपने अपने जहन में ये चीज रखनी है कि हमने कौन सा 12 लगाना है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा लगाए, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर ये डिफरेंट नंबर होते, एक में 12 होता, दूसरे में हमारे पास 15 होता, तो फिर आप क्या करते। तो इधर अगर आप देख ले तो 3 6 9, अब एक को स्किप करके इसका 12 आता है। जो पहला वाला सीरीज है 3 का टेबल है, उसमें एक ने स्किप करना है, तो इधर जो आंसर आएगा ये वाला 4 का टेबल जो है इसका 12 आता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ 12 तो बन गया, लेकिन कौन सा 12 बनता है वो आपने इधर से अंदाजा लगाया है, जो मैंने आपको बता दिया। अब ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आपने सॉल्व करना है
और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपने बताना है। अच्छा, 6 नंबर टाइप हमारे पास है स्क्वायर सीरीज। अब स्क्वायर सीरीज में हमारे पास क्या होता है कि आपको एक नंबर का स्क्वायर दिया जाता है, उससे सीरीज बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 बन गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 बन गया, 4 बन गया, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास इधर एक क्वेश्चन है 1, 4, 9 और 16। तो अब 1, 4, 9 और 16 जो है ये हमारे पास क्या है, तो इधर अगर आप देख ले 1, 4, 9, 16, तो सिंपल इसने क्या किया है, 1 का स्क्वायर लिया है, फिर 2 का स्क्वायर लिया है, फिर 3 का स्क्वायर लिया है, फिर 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 बनता है, 2 का 4 बनता है, 3 का 9 बनता है और 4 का 16 बनता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप तब तक याद नहीं कर सकते जब तक आपको स्क्वायर्स ना आते हो, ठीक है। तो 10 तक स्क्वायर तो हर किसी को आते हैं, तो आपने क्या करना है 11 से लेकर 20 तक एटलीस्ट आपने इसके स्क्वायर्स जो है ना ये क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। तो तब आप इन क्वेश्चन को सही समझ आएगी, और जब भी आपको सीरीज नजर आ जाए तो आप फौरन समझ जाएंगे कि इसमें ये स्क्वायर सीरीज चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं और इस पे चंद मजीद इसके टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला वाला टाइप हमारे पास है 2 स्क्वायर माइनस 1 सीरीज। अब 2 स्क्वायर माइनस 1 सीरीज क्या होता है, इस तरह हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन या माइनस सब्ट्रैक्शन पढ़ा, तो इसी तरह स्क्वायर सीरीज में भी -1 और +1 का जो सीरीज है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है और अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है 0, ये वाला सीरीज मैं सॉल्व कर देता हूँ, 0, 3, 8 एंड 15। अब इधर 0 को देख ले तो इसने क्या किया, 1 का स्क्वायर लिया है तो हमारे पास 1 आ गया, और इसने इससे 1 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0। अब इस फार्मूले को फॉलो करते हुए इसने फिर 2 का स्क्वायर लिया, ठीक है, तो हमारे पास बन गया 4 और 4 से 1 माइनस करके 3 बन गया। अब अगेन इसने 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास बनता है 9 और उसने 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या बना, 8 बना। अब आगे जाते हुए इसने इधर क्या किया है, ये 1 का स्क्वायर है। अब इधर इसने 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास बन गया 16, और 16 से इसने 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या बना, 15 बना। तो इसको कहते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1 सीरीज, क्योंकि हर एक फिगर से हम -1 को क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आपने ये जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये आपका होमवर्क है, आपने ये खुद सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड सीरीज की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारे पास है 2 स्क्वायर प्लस 1 सीरीज। अब जी 2 स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 सेम तरीके से हमने सॉल्व करना है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपने 1 को ऐड करना है और इधर आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इधर एग्जांपल की तरफ आता है, इस वाले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारे पास है 2, 5, 10, 17, ठीक है, 2, 5, 10 एंड 17। अब इधर क्या है कि इसने 2 का स्क्वायर लिया है, 1 का स्क्वायर लिया है तो हमारे पास बन गया है 1, और 1 के साथ 1 को ऐड करके इसने बनाया है 2। अब इधर इसने 2 का स्क्वायर लिया है तो 2 का स्क्वायर लेके 4 बनता है, और 4 के साथ 1 को ऐड किया तो हमारे पास बन गया 5। अब इधर 3 का स्क्वायर लिया तो 9 बनता है, 1 इसने ऐड किया तो हमारे पास बन गया 10। अगेन इसने इधर 4 का स्क्वायर लिए तो हमारे पास बनता है 16, और 1 को ऐड किया तो हमारे पास बनता है 17। अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। तो स्क्वायर सीरीज की तरह हमारे पास क्यूब सीरीज भी है, जिसमें आपने क्या करना है कि एक डिजिट का आपने क्या करना है, क्यूब लेना है और आगे अपने सीरीज बनाए, ठीक है। तो सेम इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्क्वायर का सीरीज आपने याद रखना है, तो क्यूब सीरीज भी आपने याद रखना है, ठीक है। और इसका याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप 3-4 मरतबा इसको पहले इसको देख ले और फिर 3-4 मरतबा एक पेज पे आप लिख ले तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 1 है, 8 एंड 27। अब इसमें अगर आप इधर देख ले तो 1 का क्यूब हमारे पास बनता है 1, फिर 2 का क्यूब बनता है 8, फिर 3 का क्यूब बनता है 27। तो सिंपल सी बात है 1, 2, 3, 4 इस सब पे इसने क्या किया है, क्यूब लिया है, ठीक है। अब अगर मैं 4 पे क्यूब लूँ तो हमारे पास बनता है 64। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब तक मेथड आपके जहन में नहीं होता तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लगेंगे। अच्छा, पहले की तरह जिस तरह हमने 2 स्क्वायर प्लस 1 सीरीज पढ़ा था, इसमें भी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सीरीज है। तो हमारे पास क्या होता है कि अब पहला हमारे पास सीरीज है 2 क्यूब माइनस 1। अब सेम वही तरीका है
जो इससे पहले हमने स्क्वायर के लिए पढ़ा। तो इसमें क्या है, 7 है, 26 है, 63 है। अब इसमें अगर आप देख लेते तो इसने पहले वाले में 2 का क्यूब लिया है जो हमारे पास बनता है 8। अब 8 से इसने क्या किया है कि इसने 8 से 1 को क्या किया, माइनस किया है, तो हमारे पास बनता है 7। अब अगेन इसने फिर 3 का क्यूब लिया है, फिर 4 का, फिर 5 का, ठीक है। तो 3 का क्यूब लेते हुए हमारे पास बनता है 27 और इसने 1 को माइनस किया तो हमारे पास बनता है 26। अब 4 का क्यूब हमारे पास बनता है 64 और उसने 1 को माइनस किया तो हमारे पास बनता है 63। अब आगे इसने 5 का क्यूब लिया है, 5 का हमने लेना है तो 5 का क्यूब हमारे पास बनता है 125। अब इससे हमने क्या करना है, 1 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 124। अब इसी तरह हमारे पास कभी कभार 2 क्यूब प्लस 1 सीरीज भी आ सकता है, ठीक है। अब इस पे अगर मैं आपको मिसाल दे दूं ये वाला, ठीक है, तो हमारे पास है 2 9 28। अब इसने पहले क्या किया है कि 1 का इसने लिया है क्यूब और उसके साथ इसने 1 को ऐड किया है, ठीक है। तो हमारे पास 1 का क्यूब 1 बनता है, इसने 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, 2 बना। आगे इसने 2 का, 3 का और चलते जाए तो 3 का हमारे पास क्यूब क्या बनता है, सॉरी 2 का हमारे पास क्यूब बनता है 8 और 8 के साथ इसने 1 को माइनस किया तो हमारे पास बन गया 9। अब आगे इसने 3 का क्यूब लिया तो 3 का हमारे पास बनता है 27 और 27 के साथ 1 को ऐड करके हमारे पास 28 बनता है। अब 4 का क्यूब हमारे पास बनता है 64। 4 का क्यूब क्या बनता है, 64 बनता है। तो 64 के साथ मैं 1 ऐड करूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65। अच्छा जी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो सीरीज है वो कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज है। वाह वाह, ये सबसे मुश्किल सीरीज होता है और जब आपका टाइम भी कम हो आपके साथ और ये वाला सीरीज आपको आ जाए और फिर आपको पता ना हो कि ये कौन सा सीरीज है, तो फिर उस टाइम आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि आप कहते हैं कि पेपर वाले को मार दूँ बस। लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है, ठीक है। जब तक आपको टाइप का पता ना हो तो फिर आप कंफ्यूज होंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अब इंशाल्लाह इस वीडियो के देखने के बाद आपको इसका समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक सीरीज दिया गया होता है, ठीक है, और उसमें अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाला, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला या जो हमने क्यूब का सीरीज पढ़ा या हमने स्क्वायर का सीरीज पढ़ा, कोई भी सीरीज या कोई भी पैटर्न इसमें नहीं चल रहा होता, ठीक है। लाइक इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं 16, 12, 28, 8 और 4। अब इसमें अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले मेथड पे जाएं तो इधर 16 से 12 तक जाने के लिए इसने -4 किया है, फिर 12 से 28 तक जाने के लिए इसने 16 को ऐड किया है, फिर 88 से 8 तक जाने के लिए इसने 20 को माइनस किया, फिर 8 से 4 तक जाने के लिए इसने क्या किया है, अगेन 4 को माइनस किया है। तो -4 फिर +16 फिर -20 और फिर -4। तो इसमें अगर आप देख ले तो न कोई सीरीज बन रहा है, कुछ भी इधर नहीं बन रहा। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमेशा आपको एक ट्रैक में आपको बता दूं कि इसमें ज्यादातर आपको 5 डिजिट्स गिवन होंगे। कितने, ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन में 5 डिजिट गिवन होंगे। पहले जो 3 डिजिट होंगे इसमें आपको एक सीरीज गिवन होगा, ठीक है। पहले 3 डिजिट में आपको सीरीज गिवन होगा और नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो है इसमें आपने वही सीरीज को फॉलो करते आपने आंसर ढूंढना है। अब इधर अगर मैं देख लूँ तो 16 और 12 के साथ मैं ऐसा क्या करूँ तो हमारे पास 28 आ जाए। तो आपने जो हमने इससे पहले वाले सीरीज जितने भी पढ़े अब उसको आपने इधर यूज करना। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ तो हमारे पास बनता है 28। ये वाहिद ऐसा सीरीज है, ऐसा ट्रैक है जिसके थ्रू हम 28 ला सकते। बाकी हमारे पास ऐसा कोई भी सीरीज या ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि हम इससे 28 ला सके। अगर इसका पहले से मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कर दिया, मल्टीप्लिकेशन तो इसमें फॉलो ही नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन कर लूँ या कुछ भी कर लूँ इसके साथ तो मेरा सीरीज नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक ही मेथड है इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। पहले आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है या इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, या डिवाइड करना है एक दूसरे पे, या इसको अपने साथ ऐड करना है। कुछ भी इसके साथ करके आपने तीसरा वाला डिजिट लेके आना, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 28 बना। अब नेक्स्ट हमारे पास है 8 और 4।
तो 8 और 4 को मैंने क्या करना है, ऐड करना है, तो हमारे पास बनता है 12। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 12 आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर हमारे पास है 62, फिर 31, फिर 34, फिर 17, फिर 20। अब नेक्स्ट जो मेथड है कंफ्यूजिंग सीरीज में, अब इधर अगर आप देख ले तो इसने 62 और 31 के साथ क्या किया, 34 आया है। तो आपने इधर जहन में डायरेक्टली लेके आना है कि क्या ये फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के हाफ तो नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देख ले तो 62 जो है ना, इसको अगर हम हाफ कर ले तो इसका बनता है 31, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब इसका किस्सा खत्म हुआ। ये वो डिवीजन वाला सीरीज नहीं है कि आप अब इसको 2 पे डिवाइड कर ले तो आपके साथ 34 तो नहीं बनता ना। तो अब इसी को कहते हैं कंफ्यूजिंग सीरीज। अगर ये सब 2 पे डिवाइड होता तो ये तो डिवीजन सीरीज बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब 34 और 17 को देख ले तो इधर ये भी 34 का हाफ क्या है, 17 है। जिस तरह 31 किसका हाफ था, 62 का, तो इसी तरह 34 का हाफ 17 है। अब 20 का हाफ क्या बनेगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारे पास क्या है, 10 है। तो कंफ्यूजिंग सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बंदा फिर सोचता है कि अब इसको किस तरीके से मैं सॉल्व कर लूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास है 42, 84 और फिर 93। अब इसमें अगर आप देख ले तो 42 का 2 के साथ क्या रिलेशन बन सकता है। अब इसमें अगर आप देख ले तो 42 और 2 का कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। इसी तरह फिर इधर फिर से 2 फिर से, तो एक कंफ्यूजिंग सा सीरीज है। लेकिन अब जब इसके मुख्तलिफ ट्रैक्स आप पढ़ेंगे तो डायरेक्टली जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाए कि हाँ ये तो वही सीरीज है, मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग सीरीज है ये क्वेश्चन है। तो इधर अगर आप देख ले तो 42, फिर इसके बाद 2, फिर 84, फिर इसके बाद 2, फिर 93, फिर इसके बाद आपने आंसर ढूंढना है, ठीक है। 93 के बाद अब इधर अगर आप देखें तो इसमें एक ट्रैप छुपा हुआ है। एक 42 जो है ना, इसमें इसका जो फर्स्ट डिजिट है इसको डिवाइड किया गया है सेकंड डिजिट में, ठीक है। तो इससे बनता है 2, जो कि इधर आंसर गिवन है, ठीक है। अब इसी तरह ये 4 जो है फर्स्ट डिजिट, इसको डिवाइड किया गया है सेकंड डिजिट पे, तो हमारे पास इसका आंसर बनता है 2, जो कि इधर गिवन है। अब आगे आपने क्या किया ना कि फर्स्ट डिजिट को 3 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास बनेगा 3। तो आगे जो इसका आंसर इधर आएगा वो हमारे पास होगा 3, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको एक और सीरीज खुद से बना के देता हूँ, लाइक 22, 4, 33, 9। अच्छा, अब ये हमारे पास एक सीरीज है 22, 4, 33, 9, 11 और 1, और इधर मेरे साथ है 44। आगे आपने खुद इसको सॉल्व करना है। अब इधर अगर आप देख ले तो हमारे पास 22, फिर 4, 39, 33, फिर 9, फिर 11, फिर 1। अब इधर अगर आप देख रहे तो इधर मेरे पास कोई भी सीरीज नहीं बन रहा, किसी भी तरह से किसी भी एंगल से आप सोचते तो मेरे पास कोई भी सीरीज नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप देख ले तो जो 22 है फर्स्ट डिजिट्स 2 डिजिट्स है, तो इसमें आपस में इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बन गया 4, जो कि इधर गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 33। तो इसने क्या किया, 33 का फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब इधर 11 है, तो 11 का फर्स्ट डिजिट वो भी 1 है, सेकंड भी 1 है, तो इससे बन गया 1। अब आगे जो है ना 4 और 4 को इसने किया मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बनेगा 16। तो इधर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास है 16। बाकी ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर इसका मुझे आंसर देना है। तो अब ये हमारे पास 8 किस्म के हमने क्या पढ़ ले, न्यूमेरिक सीरीज पढ़ लिए। अब हम इसके बाद आ जाते हैं अपने सीरीज की तरफ, जो कि फास्ट पेपर, ये मैंने एमसी के जितने भी फास्ट पेपर उसे मैंने उठाए हैं। तो आपने अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जितने भी हमने सीरीज पढ़ ली, तो इसमें वही सीरीज के बेस पे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी सीरीज पे हो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नए नए तरह की सीरीज, नए नए तरह के कंसेप्ट और ट्रैक्स मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको
पहले ही बताया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा इस चीज़ों की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इधर अगर आप देखें तो 115, 55 इधर, अब इधर मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ कि 50 ये वही जो अल्टरनेटिव सीरीज हमने पढ़ा था वही सीरीज है। तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आती कि 115 से 170 किस तरह बना, फिर 172 35 किस तरह बना, तो उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर आपको डायरेक्टली मेंशन है कि 55 है, 65 है, तो आगे आपका क्या गया 75। क्योंकि इससे अगर इधर एक और डिजिट होता फिर मुझे इसको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली इधर मुझे ऑप्शन क्या है 75 मिल गया। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन को अगर आप देख ले तो इधर हमारे पास है 66, फिर हमारे पास 63, 57, 45। इसमें अगर आप देख ले तो पहले इसने 3 को सब्ट्रैक्ट किया है इधर से, फिर इसके बाद इसने इधर से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसके बाद इधर से इसने 12 को सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, तो इसने 12 को आगे सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास बनता है 45। तो अब हमने आगे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अब ये 3 का टेबल है, 3 गुना 6, 6 दुना 12, 12 दुना 24। अच्छा, इसने सिंपल जो है ना इधर डिवीजन भी किया है, फिर इसका 2 का मल्टीपल लिया है, ठीक है। लाइक इधर अगर आप देख ले तो 60 से इधर जाने के लिए इसने 3 को क्या किया है सब्ट्रैक्ट किया है, फिर 3 को मल्टीप्लाई के 2 के साथ जो कि बनता है 6, तो वही 6 आपने इधर से माइनस किया, फिर 6 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास बनता है 12, तो इसने इधर 12 को क्या किया है सब्ट्रैक्ट किया है। तो आगे हमने क्या करना है, इस 12 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो हमारे पास बनता है 24। अब 24 को हमने माइनस करना है किससे 45 से, तो हमारे पास इसका आंसर बनता है 21, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इन क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। अब इधर अगर आप देख ले तो हमारे पास है 2 है, फिर 6 है, फिर 14 है, 30 एंड 62। अब इसमें अगर आप देख ले तो 2 से 6 तक जाने के लिए इसने क्या किया है, इसके साथ इसने 4 को ऐड किया, फिर अगेन इसने इसके साथ 8 को ऐड किया है, क्योंकि 6 और 14 के दरमियान हमारे पास डिफरेंस कितना है 8 का डिफरेंस है। 30 तक जाने के लिए इसने क्या किया है 16 को ऐड किया है। तो अब इधर से हमें सीरीज पता चल गया कि 4 का क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या बनता है 32 बनता है। तो आगे से अगर इधर आप देख ले तो इधर 30 से 62 तक जाने के लिए इसने क्या किया सिंपल इसने 32 की ऐड किया। अब आगे आंसर निकलवाने के लिए हमने क्या करना है, पहले 32 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ जो हमारे पास बनता है 64। अब 64 और 62 को ऐड करें हमारे पास बनता है 126। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है 126। अब ये जो सीरीज है ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसको इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे और इसको किस तरह सॉल्व करना है इसका अलग एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है। अब आगे ये जो पास्ट पेपर है ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन को इसको छोड़ दें, इसको हम इंशाल्लाह अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज भी इसी सेम बेसिस पे है लेकिन थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देना है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं या आपका जितना भी चीज़ें हैं वो आपने सॉल्व करने हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, और अगेन प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट।